प्राचीन काल में नागलोक के पास भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं रहते थे, जो अपने नृत्य और संगीत से राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। उन्हीं में ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की अप्सरा रहती थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा की सभा में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। ललित गंधर्व गीत गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की याद में खो गया। ध्यान भटक जाने के कारण उसका स्वर बिगड़ गया और गायन में गलती हो गई। सभा में उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा पुंडरीक को यह अपने दरबार का अपमान लगा और क्रोध में आकर उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह भयानक राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही ललित का सुंदर शरीर नष्ट हो गया और वह डरावना राक्षस बन गया। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हुई। वह अपने पति को श्राप से मुक्त कराने के लिए जंगलों और पर्वतों में भटकती रही। भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां उसकी भेंट ऋषि श्रृंगी से हुई। ललिता ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और पति को बचाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों और श्रापों का नाश करने वाला है। यदि वह श्रद्धा से यह व्रत करे और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करे, तो उसका पति मुक्त हो जाएगा। ललिता ने विधिपूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे नियमों का पालन किया। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके उसने व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। उसी क्षण व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।